हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, आज है 18 अक्टूबर 2020 और आज का जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं उन सबको लेकर आया हूं। साथ ही उनसे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो के अंत में एक सवाल पूछूंगा जिसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। साथ ही सभी क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज भी कराएंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी को कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? तो दिया है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। भारत सरकार ने गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 5.6 मिलियन फिलिस्तीन शरणार्थी की बहुसंख्या के साथ भारी बजटीय घाटे से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने का योगदान दिया है। जबकि मई 2020 में भारत ने UNRWA को 2 मिलियन डॉलर दिया था और अब दिया है फिलिस्तीन के शरणार्थियों को 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अगला प्रश्न, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कारखाना लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया है गुजरात सरकार के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड यानी HZL ने गुजरात में 415 एकड़ में कारखाना लगाने की घोषणा की है। तो अब बात किया गया है गुजरात का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है गांधीनगर और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और इसका राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो इसे सौंपा गया है रोजगार एवं श्रम विभाग का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। आपको बता दें कि इस पद पर आते ही सिसोदिया ने कहा है कि हमारा लक्ष्य समस्त प्रक्रियाओं को सरल करते हुए 10 लाख निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और सत्यापन जल्द से जल्द पूरा करना है। आपको बता दें कि वर्तमान में रोजगार एवं श्रम विभाग के मंत्री हैं संतोष गंगवार। तो अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 94 स्थान पर। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में जारी की गई ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94 स्थान पर है। आपको बता दें कि 107 देशों की सूची में भारत को 94 स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 27.2 के स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। यह रिपोर्ट किसी देश में कुपोषित बच्चे के अनुपात 5 साल से कम आयु वाले बच्चे जिनका वजन या लंबाई उम्र के हिसाब से कम है और 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों में मृत्यु दर के आधार पर तैयार की जाती है। तो यह था भारत का। अगर बात करें हम भारत के पड़ोसी देश यानी नेपाल का, तो इस रैंक में नेपाल को 73वां स्थान मिला है इस इंडेक्स में। और बात करें पाकिस्तान का, तो इसमें पाकिस्तान को मिला है 88वां स्थान। इसमें मिला है बांग्लादेश को 75वां स्थान और इंडोनेशिया को मिला है 70वां स्थान। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 58वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 58वें स्थान पर रहा है। जबकि इस पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर है न्यूजीलैंड। दूसरे स्थान पर 8 देश है जिसमें जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, आयरलैंड, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर है। तो अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। हाल ही में केरल सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है, जिसका नाम केरल कृषक क्षमानिधि बोर्ड रखा गया है। जबकि डॉक्टर पी राजेंद्रन को इस बोर्ड का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
तो अब बात किया गया है केरल का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और इसका राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल का प्रसिद्ध लोक नृत्य है कथकली। तो अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में आगंतुकों के आवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकाय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया है खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका से उत्तर है, प्रतिष्ठित विदेशी विश्वविद्यालयों से अधिक संकाय को आकर्षित करने के उद्देश्य से केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में अंतर्राष्ट्रीय संकाय का उद्घाटन किया है और इस उद्घाटन समारोह में श्री पोखरियाल ने कहा है कि भारत प्रमुख रूप से एक वैश्विक शिक्षा केंद्र बन रहा है। तो अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। 17 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में माना जाता है, यानी इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहले यह दिवस वर्ष 1987 में फ्रांस में मनाया गया था, जिससे लगभग 1 लाख लोगों ने मानव अधिकारों के लिए प्रदर्शन किया था, जबकि संयुक्त राष्ट्र ने 22 दिसंबर 1992 को यह दिवस मनाने की घोषणा की थी। तो अगला प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से INS सिंधुवीर को लीज पर देने की घोषणा की है? तो यह देगा म्यांमार को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। म्यांमार के साथ द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के तहत ही भारत म्यांमार की नौसेना को यह पनडुब्बी इस साल के अंत तक सौंप देगा। तो अब बात किया गया है म्यांमार का, तो इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी राजधानी है नैपिडो, रखेगा इसकी राजधानी है नैपिडो और वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं विन मिंट। कौन इसके प्रेसिडेंट हैं? विन मिंट और इसका करेंसी है क्याट। जो तुम्हारा आज यानी 18 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और आज जो आपके लिए प्रश्न है वह इस प्रकार से है। तो आपके लिए दिया गया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। आपसे पूछा गया है हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए जो है मोबाइल वैन सेवा शुरू की है? तो पहला ऑप्शन है गुजरात सरकार, दूसरा है हरियाणा सरकार, तीसरा है केरल सरकार और चौथा है दिल्ली सरकार। तो इसका उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए दोस्तों एक बार सभी क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों रिवाइज करने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो पहला प्रश्न है, भारत ने फिलिस्तीन शरणार्थी के लिए संयुक्त राष्ट्र की राहत और निर्माण एजेंसी को कितने अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? आपको प्रत्येक क्वेश्चन सुनने के बाद जो है 3 से लेकर के 5 सेकंड का समय मिल जाएगा, जिसमें आपको इसका सही उत्तर देना है। आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर। तो अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने कारखाना लगाने के लिए किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है गुजरात सरकार के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किस विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो सौंपा गया है रोजगार एवं श्रम विभाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? तो इसमें भारत है 94वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल का पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 58वें स्थान पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के उद्देश्य से किसान कल्याण कोष बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसकी घोषणा की है केरल सरकार ने।
ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किस शहर में आगंतुकों के आवास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संकाय का उद्घाटन किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है खड़गपुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 17 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारत ने अपने किस पड़ोसी देश को रक्षा सहयोग मजबूत करने के उद्देश्य से INS सिंदूर को लीज पर देने की घोषणा की है? तो यह देगा म्यांमार को। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर है। दोस्तों ये थे आज यानी 18 अक्टूबर का मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।